जब योग्यता प्राप्त हो जाए तो उसे अपनी उपलब्धि न समझो, इसके विपरीत यदि तुम इसे अपनी उपलब्धि न समझो तो यह तुमसे कभी छीनी नहीं जाएगी। अधिक शब्दों से समझदारी समाप्त हो जाती है, इसलिए मध्य मार्ग को बनाए रखना बेहतर है। पीछे रहो और तुम्हें आगे रखा जाएगा, बाहर रहो और तुम्हें भीतर रखा जाएगा। जिस चीज का दुनिया आदर करती है उसके साथ अनादर नहीं किया जा सकता। अच्छे शब्द तुम्हें बाजार में सम्मान दिलाएंगे, अच्छे कर्म तुम्हें लोगों के बीच मित्र बनाएंगे। जो व्यक्ति अपनी ताकत को पहचानते हुए भी कमजोर बने रहने में संतोष करता है वह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। साम्राज्य एक दिव्य उत्तरदायित्व है और इसे शासित नहीं किया जा सकता। जो शासित करता है वह इसे नष्ट कर देता है, जो बलपूर्वक पकड़ता है वह इसे खो देता है। वह महान है जो स्वयं पर विजय पाता है, जो संतोषी है उसके पास सब कुछ है। मैं अच्छे लोगों के प्रति अच्छा रहूंगा और बुरे लोगों के प्रति भी अच्छा रहूंगा ताकि वे अच्छे बन सकें। यदि सरकार सहनशील है तो लोग निष्कपट होंगे, यदि सरकार हस्तक्षेप करती है तो कानून का बार बार उल्लंघन होगा। चोट का उत्तर कृपा से दो। बुद्धिमान व्यक्ति की शिकायतों से मुक्ति इस कारण है कि वह शिकायतों को शिकायत मानता ही नहीं। लाओ त्जू की शिक्षाएं ऐसी ही सरल और शुद्ध थीं, लेकिन उनकी अमरता का दावा उनके अद्भुत निष्क्रियता के सिद्धांत पर आधारित है। कुछ मत करो और सब कुछ स्वयं हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करता और मेरे लोग स्वयं अच्छे बन जाते हैं। बुद्धि को त्याग दो और ज्ञान को छोड़ दो तो लोग 100 गुना लाभान्वित होंगे। कमजोर ताकतवर पर विजय पाता है, कोमल कठोर को जीत लेता है। सारी दुनिया इसे जानती है, फिर भी कोई इसे अपनाने में सक्षम नहीं। दुनिया की सबसे कोमल चीजें सबसे कठोर चीजों पर विजय पाती हैं। जो चीज ठोस नहीं है वह वहां प्रवेश करती है जहां दरार भी नहीं है। और इस प्रकार मैं जानता हूं कि निष्क्रियता में लाभ है, लेकिन ऐसी शिक्षाएं व्यावहारिक लोगों के दिलों को आकर्षित नहीं कर सकती थीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लाओ त्जू की मृत्यु से पहले एक और भविष्यवक्ता का उदय हुआ। उन्होंने अपने देशवासियों को सिखाया कि पड़ोसी के प्रति कर्तव्य मनुष्य के सभी कर्तव्यों का सार है। दयालुता, न्याय, ईमानदारी और साहस कन्फ्यूशियस की नैतिकता का सार हैं। उन्हें न तो ईश्वर, आत्मा और न ही किसी अदृश्य संसार के बारे में जानकारी थी, और उन्होंने कहा कि जिसे नहीं जाना जा सकता उसे वैसे ही छोड़ देना बेहतर है।